ओम साईं राम। शिरडी की धूल में ऐसे न जाने कितने भाग्य पलटे, और उन चमत्कारों के केंद्र में थे साईं बाबा। आज की यह घटना है एक ऐसे व्यक्ति की जो कर्ज के बोझ तले दब चुका था, आत्महत्या तक की सोच चुका था, लेकिन साईं की कृपा ने उसकी तकदीर ही बदल दी। हर तरफ से टूटा मनोहर। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाला मनोहर एक मेहनती किसान था, परंतु 3 साल से बारिश ने धोखा दिया। खेत सूख गए और उसके ऊपर उधारी बढ़ती चली गई। पहले ट्रैक्टर के लिए, फिर खाद और बीज के लिए, और फिर घर खर्च के लिए मनोहर ने कई लोगों से कर्ज लिया था। ब्याज इतना चढ़ चुका था कि मूलधन का अंदाज भी नहीं रहा। घर में 3 बच्चे थे, बूढ़े माँ बाप थे और पत्नी मीनाक्षी। भूख और चिंता ने सभी के चेहरों से हंसी छीन ली थी। एक दिन जब साहूकार ने घर आकर धमकी दी, अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं लौटा तो घर जब्त कर लूंगा, तो मनोहर टूट गया। उसी रात वह अकेले खेत के कुएं पर गया। मन में बस एक बात थी, अब और नहीं सहा जाता। साईं बाबा भी अगर हैं तो क्यों नहीं मदद करते। कुएं की मुंडेर और एक अनसुनी आवाज। जैसे ही मनोहर कुएं की मुंडेर पर चढ़ा, पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे लाला, जरा इधर तो आ। मनोहर चौंका। पीछे कोई नहीं था। वो आवाज मानो मन में गूंज रही थी। वो डरते डरते नीचे उतरा और घर वापस लौटा। उस रात उसे सपना आया। एक वृद्ध फकीर, सफेद केश, सिर पर कपड़ा और चमकती आंखों वाला, उससे कह रहा था, क्यों घबराता है, जब मैं हूं तेरे साथ। कल शिरडी आ जा, वहां तेरी बात होगी। सुबह होते ही मीनाक्षी से बिना कुछ कहे मनोहर शिरडी के लिए निकल पड़ा। शिरडी में बाबा की शरण। शिरडी पहुंचते ही उसे द्वारका माई में साईं बाबा की मूर्ति दिखाई दी। जैसे ही उसने प्रणाम किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय वहां एक बुजुर्ग साधु जो रोज बाबा की सेवा करते थे, मनोहर के पास आए और बोले, बाबा ने भेजा है तुम्हें, चिंता मत कर। पहले तुम यहां प्रसाद लो, फिर बाबा की कथा सुनो। साईं बाबा की कथाओं को सुनते हुए मनोहर का मन हल्का हुआ। वह कई घंटे वहीं बैठा रहा। तभी एक चमत्कार हुआ, बाबा का रहस्यपूर्ण दान। संध्या को जब आरती चल रही थी तो मनोहर मंदिर के बाहर बैठा था। तभी एक साधारण वेश में व्यक्ति आया और बोला, तुम मनोहर हो ना? ये लो बाबा का प्रसाद और यह थैली। कहाँ है, इसे घर ले जाना, मदद हो जाएगी। मनोहर कुछ समझ न पाया, पर थैली ली और धन्यवाद कहा। जब वह घर लौटा और थैली खोली तो उसके होश उड़ गए। उसमें 5,000 रुपए नकद थे और एक चिट्ठी, धैर्य रखो, कर्म करो और भरोसा मत छोड़ो। साईं, तकदीर का पलटना। मनोहर ने उन पैसों से साहूकार को कुछ रकम लौटाई और बचे पैसों से एक बैल और बीज खरीदे। अगले कुछ हफ्तों में बारिश भी हुई और उसकी फसल लहलहाने लगी। 3 महीनों में ही उसने अपने खेत से इतना अनाज निकाला कि पूरे कर्ज की भरपाई हो गई। साहूकार भी हैरान था। अब वही मनोहर जो आत्महत्या की सोच रहा था, गांव में प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। वह रोज साईं बाबा की पूजा करता और गांव के लोगों को बताता, साईं बाबा ने मेरी डूबती नाव को बचाया। वो सब सुनते हैं जो दिल से पुकारते हैं। मनोहर का नया जीवन। मनोहर अब एक सफल किसान था। उसने गांव में एक छोटा सा साईं मंदिर भी बनवाया, जहां हर गुरुवार को भजन और प्रसाद होता। वह कहता, अगर उस दिन मैं कुएं में कूद जाता तो सब खत्म हो जाता, पर बाबा ने मुझे बचा लिया। जीवन में संकट आते हैं, पर विश्वास और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा पर अडिग विश्वास। यह सच्ची घटना सिखाती है कि जब जीवन में अंधेरा छा जाए तो बस एक बार साईं बाबा को पुकारिए, वो जरूर मार्ग दिखाएंगे। मनोहर की तरह कई लोग डगमगाते हैं, पर साईं का नाम पकड़ लेने से सब संभल जाता है। कभी निराश मत होइए। बाबा कहते हैं, श्रद्धा रखो, सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओम साईं राम। जय जय साईं राम।